दिमाग हालत ठीक नहीं है सर। वो जैसे पाती थी वैसे बचाते, वो दिमाग हालत जैसे ठीक नहीं था। जो पानी पाती थी सारे कमरे में गिरा देती थी, और जो सामान पाती थी तो वो पूरा बिखरा देती थी। जब नहीं मिली तो हमने मैहर थाना में रिपोर्ट डाला, वहीं से सब कुछ हुआ। और यहाँ तक वो पता नहीं कैसे पहुँची। सब अधिकारी जितने रहे हैं उनके दया से यहाँ लड़की हमारी यहाँ पहुँच। 7 बजे निकली अपने सहेलियों के घर के लिए। एक बार और निकली थी लेकिन वापस लौट आई। और दूसरी बार जब ये निकली तो हम खोजें उसको। भूल जुलूल बातें कर रही थी और अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। फिर हमने उसको निम्नानुसार भर्ती किया यहाँ पर, और उसके बाद जब इलाज किया तो अगले दिन बच्ची ने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया। उसके थ्रू हमने फेसबुक से सर्च करके पूरा जो टीम है हमारा लगा। फिर उसके जो मम्मी और ब्रदर को हमने कांटेक्ट किया, तब उन लोग यहाँ आए और आज अपनी बच्ची के साथ हैं। सोशल मीडिया का जहां आज के दौर में दुरुपयोग हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया ने एक मानसिक रोगी बच्ची को उसके परिजन से भी मिलाया है। जी हाँ, ये मामला है बिलासपुर का। बिलासपुर में एक मानसिक रोगी बच्ची जो कि मैहर की रहने वाली है, वो भटक कर बिलासपुर पहुंच गई थी और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वहाँ पर थी। जिसके बाद पुलिस की सहायता से और लोगों की सहायता से उसको सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, और यहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में मनोरोग विभाग में उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर बच्ची का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन सिम्स प्रबंधन और डॉक्टरों की यहाँ पर सूझबूझ से बच्ची को जानकारी है वो निकाली गई, और बच्ची का जो सोशल मीडिया अकाउंट था इंस्टाग्राम, उसके जरिए बच्ची के परिजनों की जानकारी मिली और पता चला कि बच्ची जो है वो मैहर की रहने वाली है। और उसके बाद उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई, और परिजन जो है आज वो अपनी बच्ची से यहाँ पर मिल पा रहे हैं। उनकी बच्ची जो है सकुशल है। तो सीधे हम बात करते हैं, ये बच्ची की माँ है, सीधे उनसे बात करते हैं। ये कब से आपकी बिटिया लापता थी? कहाँ रहते हैं आप लोग? मैहर में सर। अच्छा, आपकी बच्ची का क्या मानसिक रोगी है, ठीक नहीं है मानसिक स्थिति? जी, उसका दिमाग हालत ठीक नहीं है सर। हाँ। वो जैसे पाती थी वैसे बचाते, वो दिमाग हालत जैसे ठीक नहीं था। जो पानी पाती थी सारे कमरे में गिरा देती थी, और जो सामान पाती थी तो वो पूरा बिखरा देती थी। अब ऐसे हो गया उसी के उसका दिमाग हालत ठीक नहीं थी सर। तो कैसे यहाँ वो बिलासपुर पहुँच गई, क्या हुआ था? और बिलासपुर हमने सोचा है कि छत में घूम रही है, ठीक, तो हमने झाड़ू वाड़ू लगाए, कमरे के दरवाजा खोले, तो हम सोचे कि ये छत में घूम रही है, और हो गया। और दिमाग हालत ठीक नहीं थी, तो बस हो के घर से निकली है, तो हम सोचे कि छत में है, और घर में नहीं थी। 12 बजे के बाद हमने ढूंढना चालू कर दिए। जब नहीं मिली तो हमने मैहर थाना में रिपोर्ट डाला, वहीं से सब कुछ हुआ। और यहाँ तक वो पता नहीं कैसे पहुँची। सब अधिकारी जितने रहे हैं उनके दया से यहाँ लड़की हमारी यहाँ तक पहुँच आई है। जहाँ भी रही हो, डॉक्टरों यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखे हैं। हमारी लड़की वहाँ सेफ्टी है। बिल्कुल। जब बच्ची गायब हुई उसके बाद आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ की और किस तरह से आप लोग ढूंढ रहे थे, और कैसे पता चला कि बच्ची आपकी बिलासपुर में है, सिम्स अस्पताल में है? जी सर जी, 7 बजे निकली अपने सहेलियों के घर के लिए। एक बार और निकली थी लेकिन वापस लौट आई। और दूसरी बार जब ये निकली तो हम खोजें उसको, तो फिर पता नहीं चला। तो फिर बहुत सारा इंतज़ार किए, मतलब समय 5-6 बजे तक। फिर इसके बाद रिपोर्ट मैहर थाना में दर्ज कराएं, उस आधार से हमको यहाँ तक की जानकारी मिली सर। तो बच्ची का सोशल मीडिया भी अकाउंट था, उसी के माध्यम से पता चला, इंस्टाग्राम वगैरह से? जी सर, उसके द्वारा चला। हम भी अपना मीडिया के मेरे दोस्त हैं, उसके द्वारा हम भी ग्रुप में भेजे फ़ोटो कि हमारी जहाँ भी बहन हो तो आप मेरी मदद कीजिए सर। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह से ये बच्ची जो है यहाँ सिम्स पहुँची थी और क्या कुछ इसका हिस्ट्री रहा? जब हमारे पास सिम्स लेके आए थे पुलिस वाले, उस समय जो बच्ची थी उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। भूल जुलूल बातें कर रही थी और अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। फिर हमने उसको निम्नानुसार भर्ती किया यहाँ पर, और उसके बाद जब इलाज किया तो अगले दिन बच्ची ने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया। उसके थ्रू हमने फेसबुक से सर्च करके पूरा जो टीम है हमारा लगा। फिर उसके जो मम्मी और ब्रदर को हमने कांटेक्ट किया, तब उन लोग यहाँ आए और आज अपनी बच्ची के साथ हैं। अभी कैसी है बच्ची की तबीयत और किस तरह से अब इनको परिजनों को सौंपा जा रहा है? बच्ची की जो हालत है पहले से बहुत सुधार है, और इनके जो परिजन हैं आगे जो भी चाहेंगे उसी हिसाब से इनका मदद किया जाएगा। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया यहाँ पर एक
जो बच्ची मानसिक रोगी है, जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी, उसको मिलाने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। लिहाजा अब IBC24 भी अपील करता है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से लोग दुरुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करने के बजाय अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो इस तरह के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC24 बिलासपुर।